देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी को किसी बात का जवाब देना होता है तो वो किसानों को अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडा, टिर्री, आतंकवादी जो भी बता सकती है वो बताएगी। लेकिन किसान भी देख रहा है कि जब 2022 अब नज़दीक आ रहा है, जब ये हमारे दरवाजे पे हमें वोट मांगने आएंगे, तब हम इनसे पूछेंगे कि अब किस हैसियत से और किस औकात से तुम वोट मांगने आ रहे हो। हम आतंकवादी थे, हम टिर्री थे, हम मवाली थे, हम गुंडे थे, अब पाकिस्तानी थे। तो जब वोट मांगने आएंगे तब उनको सब सही सबक सिखाया जाएगा। कृषि मंत्री जी को कुछ पता नहीं है। कृषि मंत्री जी सिर्फ अडानी और अंबानी की जो बात आती है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कृषि मंत्री ऐसा लगता है कि इस देश का कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बिके पड़े हैं, क्योंकि वो किसानों की तो कभी बात ही नहीं करते हैं। किसानों की एमएसपी है, रहेगी, मिलेगी, वो चर्चा करते हैं। किसानों की टेर के किसान कह रहा है कि किसी भी मंडी में एमएसपी नहीं मिल रही, कोई भी हमारा अनाज एमएसपी पे नहीं बिक रहा है। किसी भी देश के उसमें चले जाओ, मंडी की एमएसपी की बात नहीं होती, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है प्रधानमंत्री के और कृषि मंत्री के। तो कृषि मंत्री और इन्हें प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे साथ धोखा हुआ, हम ही गलत समझे कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये देश को ठीक से चलाएंगे, वो गलतियां हमसे हुई हैं। हम इन्हें 2022 और 2024 में उन गलतियों का सुधार करेंगे। ये सत्ता लायक नहीं है, ये देश को बेच रहे हैं एक एक संस्थान। ये इस संसद का समझना चाहिए कि इन किसानों को संसद चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये जब हमारे जो सदन में हमने चुन के भेजे थे, ये हम मरे हुए लोग मानते हैं। इनके फैसले ठीक नहीं, देश की जनता के लिए कोई काम ठीक नहीं, देश के लिए कुछ सोचना ठीक नहीं। सब कुछ दो आदमियों के लिए अगर सोच रहे तो हम इन्हें जिंदा नहीं मानते। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो अब सांसद को घेरने के लिए और अपना एक पर्सनल सांसद किसानों ने लगाया है, वो हम अपना जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करेंगे, हम मरे हुए नहीं हैं। लेकिन वो सांसद जिन्होंने हम पे से वोट लिया और हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ अन्याय किया, उन्हें हम मरा हुआ मानते हैं। और ख़ास तौर से सत्ता में बैठे लोगों को। बहुत खूब, बढ़िया। हाँ, 2022 में इलेक्शन यूपी का है और 8 महीने आंदोलन को हो गए। ये आंदोलन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता में नहीं आएगी। सत्ता में वो आएगा जो किसान की बात करेगा। बीजेपी तो ये भी कहती है कि हम आकाश पे प्लॉट खरीद के देंगे तुम्हें। बीजेपी के पास ट्रेन तो बेच दी, हवाई एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। आसमान पे जाने का क्या रास्ता है भाई? वो ये कहती है हम चांद पे प्लॉट खरीद के देंगे। योगी जी की बात मत करो। योगी जी की बात करोगे तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। बेटियों की आबरू लुट रही, योगी जी उन पे नहीं बोल सकते। योगी जी देश के मजदूरों को, देश के किसानों को जिस तरीके से कोरोना काल में लट बजाया, बेटियां चिल्लाती रही मेरे भाई का इलाज कर दो, उन बेटियों को अपमान झेलना पड़ा। एक बेटी कानपुर में 35 लाख रुपए की अटैची लेके घूमती रही, सरकार और पुलिस उसके साथ दलाली करती रही, और वो बेटी ना भाई दे पाई, ना पैसे दे पाई। योगी आदित्यनाथ जी की बात मत करो। योगी आदित्यनाथ जी घंटा बजाने वाले मुख्यमंत्री हैं, सत्ता चलाने वाले नहीं हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम और हम आज के तो हैं नहीं। एक बात बताओ, कांग्रेस के ज़माने में जब हमारे स्कूलों में हमें इंजेक्शन लगते थे, टीके लगते थे, पोलियो के टीके लगते थे, टीबी के टीके लगते थे, वो टीके कांग्रेस ने कभी प्रचार किया? नहीं किया। कभी किसी पार्टी ने प्रचार किया? नहीं किया। ये सरकारी मशीनरी का काम होता है, देश की व्यवस्थाएं और देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों को हर तरीके की सुविधाएं देना, ये सरकार का काम होता है। लेकिन ये तो ऐसा एहसान कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लगा के, जैसे अडानी अंबानी ने अपने घर से वैक्सीन बनाई है। ये अडानी अंबानी के बाप की वैक्सीन नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री जी के पिताजी की वैक्सीन है। ये वैक्सीन हम मजदूरों के पैसे से बनी, हम लोगों के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बनाई। ये सिर्फ प्रचार और प्रसार करने का काम कर रहे हैं और देश की जो एजेंसियां हैं उन्हें बेच के और पूरा का पूरा पैसा ये विदेश, दुनिया के बाहर के देशों में भागने वाले हैं। अब हम इन्हें यहाँ बैठ गए, अब भागने नहीं देंगे, इसी देश में इनको घसीट के रखेंगे और सत्ता में भी नहीं रहने देंगे।
मोदी जी को टीवी पे विश्वास नहीं रहा। टीवी दिन रात मोदी जी का कैमरा लगा के भौंकती रहती है कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भगवान राम का अवतार हैं, मोदी जी पता नहीं किस किस का अवतार हैं। टीवी पे विश्वास नहीं रहा। अब योगी आदित्यनाथ जी ने होल्डिंग कहाँ लगवाई? दिल्ली में। मुझे ये पता करके बता देना कि दिल्ली और यूपी कहीं ऐसा तो नहीं सीमा खत्म होने वाली हो, लेकिन वो यूपी की जनता से क्यों डरते हैं जो दिल्ली में होल्डिंग लगाते हैं? ये सिर्फ मोदी जी की कुर्सी हथियाने में वो लगे और उनको ख़त्म करने में मोदी जी लगे हैं। इनमें आपस में ही वो फैला पड़ा है सत्ता का, इतना इनमें मदहो वो फैल गया है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और उसकी वजह से जनता फंस रही है। और दोनों लोग अडानी अंबानी को देश बेचना चाहते हैं। बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दूसरी जो लहर आई है उसमें देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार का बयान आया है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तुम्हें यार एक बात बताओ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जो प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, दुनिया से पता नहीं कौन कौन से देशों तो इन्होंने वैक्सीन वो मंगाई, ऑक्सीजन मंगाई और टैंकर चलते रहे और यहाँ लोग रात भर लाइन में लगे रहे। जिस हॉस्पिटलों में ले जाओ वो ये कहते थे भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। जिस हॉस्पिटल के दरवाजे पे आप जाओ सबसे पहले कहता था ऑक्सीजन नहीं। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे। यहाँ तक कि बेटियाँ और महिलाएं कई अपने पतियों को मुंह से ऑक्सीजन देने का जो काम सीन आए थे, दर्दनाक सीन निकले थे, उनको देख के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश का भारत का प्रधानमंत्री है। भारतवासियों को इस बात से बहुत शर्म है। हम किसानों को तो बिल्कुल शर्म से हम डूबे जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में खड़े होके और लाखों आदमियों की पंचायत में खड़े होके अगर झूठ बोलता है तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कोई। 8 महीने आपके इस आंदोलन को हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है और आने वाले 2022 में यूपी के चुनाव है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जमानत बचाना भारी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश का तो ये संदेश है, क्योंकि किसान एक व्यक्ति को समझाने निकल रहा है, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को हम सब समझाएंगे। और बड़े तो हमें पहले ही समझाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मत लाना। ये पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, ये पार्टी गद्दारों की पार्टी है, ये देश को बेचने वालों की पार्टी है। लेकिन हम लोगों ने नहीं मानी। अब हम पूरे देश के किसानों को और देश के मजदूर और नौकरशाहों को इकट्ठा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसान की जमीन बेचने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी छीनने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने लेबर लॉ खत्म करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने डीजल और पेट्रोल इतना महंगा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हमें कोई एमएसपी नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धोखा दिया। धोखे के अलावा दूसरा कोई काम हमें ऐसा नहीं दिया कि जो कि किसान याद करेगा। यूपी में हमेशा धर्म की राजनीति हो पाई है, क्या ये किसान इनको हराने में कामयाब? सारे बॉर्डरों पे और पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में धर्म अब टूट गया। कोई धर्म नहीं है, अब सिर्फ धर्म एक है कि हमारा धर्म जो हिंदुस्तान है और जाति हमारी किसान है। सिर्फ ये है और कुछ नहीं बचा यहाँ। जहाँ तक देखने को मिलता है यूपी का जो इलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा धर्म और जाति के तौर पर। यही तो। अब तुम बताओ, चलो तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं, अगर धर्म और जाति पे इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज़्यादा सीटें कैसे आई? हर धर्म ने, हर जाति ने वोट दिया नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने सपने हसीन दिखाए थे। तो नेता कहते हैं, लोग कहते हैं कि धर्म और जाति पे होता है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से धर्म को वोट लेके और कौन सी जाति के वोट लेके 300 सीटें ले आएगी? और 65 सीटें जो लोकसभा में लाई थी कौन से धर्म से ले आएगी? हिंदुत्व का एजेंडा तो हिंदुत्व में इनने ब्राह्मण मारे, यादव मारे, गुजर मारे, गडरिया मारे, दलित मारे। कौन सा ऐसी जाति है जिसको नहीं मारा, जिसको नहीं सताया, जिनकी बेटियों के बलात्कार नहीं किए, जिनके थाने में कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ सारी जातियों के साथ हुआ। जब वोट लेते तो हिंदू बना लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो हमारा जातियों के हिसाब से हमारे निकाउंटर होते हैं, हमारे शोषण होते हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब हमें हमारी जाति बता दी जाती है। अब ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश और देश में, अब ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने क्राइम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, इसको क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि क्राइम को हमने जड़ से उखाड़ दिया, तो कल रात को ही बनारस में एक बेटी, ठाकुर बेटी का जो शोषण हुआ, बलात्कार हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया, यही बुलंदशहर यहाँ तुम्हारे नज़दीक है, इसी में बेटी का बलात्कार हुआ। जहाँ
फिर बोली वाली बात है यार, जाति के हिसाब से तुम वोट मांगोगे, जाति के हिसाब से तुम हमें बांटोगे, तो अब क्राइम तुम जाति के हिसाब से कर रहे हो। तुम कहो ना कि क्राइम किसी जाति के पास नहीं होगा। एक जाति का बिल्डोजर लेके मकान तुड़वा रही है, दूसरी जाति किसी को बच्चों बहनों को पर्चा दाखिल नहीं करने देती है, तीसरी जाति मंदिरों में नहीं घुसने देती है। वो जाति सिर्फ जाति नहीं, मानसिकता है। उस मानसिकता से बचने की हमें ज़रूरत है, और वो मानसिकता जिस दिन सीधी आ जाएगी, टकराने वाली बात आ जाएगी, हम मानसिकता से भी लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम किसान अब हर तरीके से तैयार हैं। हम दुखी हैं, किसान परेशान है, किसान के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, ये किसान सदियों तक नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से होशियार रहना। अब हम आने वाली नस्लों को भी बता के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर तुमने वोट दिया तो तुम्हारी नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर देगी। ये कहीं तक देश के हित में नहीं है पार्टी।